पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री शारदायै नमः। आज से हम लोग कहाँ था? तत्र मंगल्य भी हो गया था। तत्रापि तत्कल्प्यते यत्र समाप्तिर्न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते, यहाँ से देखना था ना। तो तत्रापि नाम कुत्र, तो जहाँ चाहिए वहीं कल्पना करेंगे। कहाँ व्यतिरिक्त व्यभिचार, किस स्थल को लेकर व्यतिरिक्त व्यभिचार हो रहा है? नास्तिक ग्रंथ को लेकर। ठीक है, एक अधिकरण क्या बन रहा है? मतलब सामानाधिकरण्यम ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्य कारण भावः, ये सिद्धांत का भंग करने के लिए उसने किसको चुना है? नास्तिक ग्रंथ को। इसीलिए तत्रापि नाम नास्तिकादि ग्रंथेपि तत् कल्प्यते, अर्थात मंगलम कल्प्यते नाम अनुमीयते। तो ग्रंथ में मंगल को कल्पना करेंगे, मतलब किससे? समाप्ति से कल्पना करेंगे। ठीक है, क्योंकि समाप्ति जब मंगल का कार्य सिद्ध हो गया, केन प्रमाणेन? अनुमान प्रमाणेन। तो अनुमान प्रमाण सिद्ध कार्येण कारणस्य अनुमानं भवति। तर्हि अनुमानमित्थं भवेत् नास्तिक ग्रंथः अथवा नास्तिकात्मा। जो यहाँ नीचे आत्मा लिखा है, नास्तिक ग्रंथ ये करो। नास्तिक ग्रंथः मंगलवान। अब मंगल भी कैसा करना है हमको? नास्तिक है तो फलतः जन्मांतरीय हो जाएगा, इसलिए जन्मांतरीय मंगलवान समाप्ते है ना, हो गया। अब अनुमीयते, तो अनुमान के लिए क्या चाहिए? अनुमान चाहिए ना। अनुमान मतलब हेतु चाहिए, तो कार्य रूप समाप्त्या, कार्य रूप जो समाप्ति हेतु है उसी से अनुमीयते इति शेषः हो गया। अब उसके बाद ग्राह्य संदेह पर्यवसन्नस्य पूर्वोक्त व्यभिचार संशयस्य कारणतानुमितौ अप्रतिबंधकत्वाद व्यभिचार निर्णयस्य च अभावाद इति भावः। अब देखिए, ग्राह्य संदेह पर्यवसन्न जो पूर्वोक्त व्यभिचार संशय, एक कहानी सब समझ गए हो ना कि व्यभिचार संशय कुत्र प्रतिबंधकम प्रत्यक्षम प्रति प्रतिबंधकम नत्वनुमितौ, ये सब आया था। इसीलिए ग्राह्य संदेह पर्यवसन्नस्य पूर्वोक्त व्यभिचार संशयस्य। तो देखो यहाँ क्या है कि मंगलम कल्प्यते बोल दिए। जब मंगलम कल्प्यते बोल दिए तो मंगल का कल्पना आप जबरदस्ती कर रहे हो ना, क्योंकि व्यतिरिक्त व्यभिचार का वारण तो नहीं किए। हम जो व्यतिरिक्त व्यभिचार दिखाए थे उसका वारण हुआ नहीं हुआ, आपसे क्या कर दिए? सीधा समाप्ति रूप हेतु से मंगल का मतलब अनुमान कर दिए। तो इसलिए लिख रहे ग्राह्य संदेह पर्यवसन्नस्य पूर्वोक्त व्यभिचार संशयस्य प्रतिबंधकत्वं कारणता निश्चयं प्रति नास्ति। यदि कारणता निश्चयं प्रति मंगलनिष्ठ कार्यता मंगलनिष्ठाया कारणता तादृश कारणता निश्चयं प्रति यदि व्यभिचार संशयस्य प्रतिबंधकत्वं स्यात् तर्हि अस्माभिः यद् अनुमानं कृतं तदनुमानं सफलं न स्यात्। परन्तु तादृश व्यभिचार संशयस्य प्रतिबंधकत्वमेव नास्ति। यदा प्रतिबंधकत्वं नास्ति तदा अनुमान सामग्र्या अनुमानं भवति, अनुमानं नाम अनुमितिर्भवति। अतः कारणतानुमितौ अप्रतिबंधकत्वात् प्रतिबंधकत्वं नास्ति। तर्हि कस्य प्रतिबंधकत्वम् अस्ति? व्यभिचार निर्णयस्य संशय व्यभिचारस्य संशयत्वेन प्रतिबंधकत्वं नास्ति, अपि तु निश्चयत्वेन अस्ति। निश्चयस्तु नास्त्येव, भोगादिना जन्मना विघ्ननाशो वा जन्मांतरे मंगलेन विघ्ननाशो वा इत्यत्र संशयः। अतः व्यभिचार निर्णयस्य च अभावात् तस्य प्रतिबंधकत्वं नास्ति। यदा प्रतिबंधकं किमपि नास्ति, मान लो प्रतिबंधक नहीं है, उसके बाद क्या होगा? जो अपने कारण है, कारण से कार्य हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधक कारणता निश्चय के प्रति प्रतिबंधक क्या है? व्यभिचार संशय आदि। ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए कारणता निश्चय के प्रति क्या चाहिए? हमने व्यतिरेक सहचार ज्ञान चाहिए, वो सहचार ज्ञान तो है ही हमारे पास, इसीलिए कारणता का निश्चय हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ननु एवमपि अन्वय व्यभिचार ज्ञानम कारणताग्रह विरोधी भविष्यत्येव। देखिए, व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानस्य संशय विधेय प्रतिबंधकत्वं नास्ति इत्युक्तं भवता, तथापि व्यभिचार ज्ञानम नाम अन्वय व्यभिचार ज्ञानम प्रतिबंधकम् अस्ति। ठीक है, कारणता निश्चयं प्रति अन्वय व्यभिचार ज्ञानम प्रतिबंधकम् अस्ति। तत्किम् इति अधुना निरूप्यते। निरूप्य आशंक्य, निरूप्य इत्यपि न, आशंक्य खण्डयति। ननु एवमपि अन्वय व्यभिचार ज्ञानम कारणताग्रह विरोधी भविष्यत्येव इत्याशंक्य अन्वय व्यभिचारं निरस्यति। ठीक, यत्र च सत्यपि मंगले समाप्तिर्न दृश्यते, यत्र नाम यस्मिन् अधिकरणे नाम
ग्रंथादौ अथवा कार्ये वा सत्यपि मंगले यत्र मंगलम दृश्यते नाम कारणम अस्ति समाप्तिर्न दृश्यते अर्थात कार्यम न दृश्यते नाम कारणाधिकरण वृत्ति अत्यंता भावः कस्य अस्ति कार्यस्य अस्ति कार्यम कारणाधिकरण वृत्ति अत्यंता भाव प्रतियोगी भाववान अत्यंता भावत्वम के न संबंधेन प्रतियोगित्व संबंधेन ठीक तो यत्र च सत्यपि मंगले समाप्तिर्न दृश्यते तत्र किं क्रियते अन्वय विचार ज्ञानं पुनः प्रतिबंधकं जातं चेत् तत्र नाम कादम्बर्यादौ बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यं वा बोध्यं तत्र विघ्न प्राचुर्यात् अथवा बलवत्तर विघ्नात् समाप्तिर्न जाता इति कल्प्यते अवगतं तत्र नाम कुत्र कादम्बर्यादौ कादम्बर्यादि ग्रन्थे पूर्वं तत्र इत्यनेन कुत्र आसीत् तत्र जन्मान्तरीयं तत् कल्प्यते नास्तिक ग्रन्थादौ अधुना कादम्बरी ग्रन्थः नास्तिक ग्रन्थः नास्ति अतः कादम्बर्यादौ बलवत्तरत्वं वैजात्यं कीदृशं मतलब मंगलस्य बलवत्वं किम् इति किमपि वक्तुं नैव शक्यम् इत्थं बलवत्तं वा एतादृश जैसे कि 100 लोग को जीतने वाला एक बलवान वा है ना WWE में जाने वाला बलवान वा नहीं बता सकते इसलिए कि वैजात्य है एक विलक्षणता तो वैजात्यं बलवत्तरत्वं वैजात्यं ननु एवमपि कादम्बर्यादौ कुतो न विघ्न ध्वंसः यदि ऐसा ही हुआ तो विघ्न मतलब मंगल है तो विघ्न ध्वंस क्यों नहीं हुआ तो मंगल कारण तो विद्यमान होने पर तो विघ्न ध्वंस तो होनी चाहिए ना तो इसके लिए लिख रहे हैं प्रचुरस्यैवास्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वं बोध्यं सामान्य भोजन के दृष्टांत हम दिए थे ना क्या हाँ तो दृष्टांत किस में देना है भोजन में 1 चम्मच भोजन से क्षुधा निवृत्ति नहीं होती है महाराज ठीक है 1 चम्मच भोजन दिया तो भोजन दिया ये नहीं होता है लेकिन किसी स्थल में हो भी जाता है कहाँ हाँ जहाँ पंछी होती है उनको कुछ भोजन दिए तो 1 चम्मच भी उनके लिए आलम है ना लेकिन हमारे लिए नहीं है तो 1 ही चम्मच कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है मतलब इसके लिए क्या देखना चाहिए मतलब समाप्ति मतलब क्षुधा निवृत्ति कैसी है क्षुधा निवृत्ति के अनुरूप ही हमको क्या करना चाहिए भोजन की मतलब जो मात्रा है उसको निर्धारित करना चाहिए इसलिए प्रचुर अब बलवत्तर विघ्न है प्रचुर विघ्न है तो थोड़ा सा मंगल से काम चलेगा इसलिए प्रचुरस्यैव मंगलस्य कुत्र कारणत्वं बलवत्तर विघ्न निवारणे बलवत्तर विघ्न है तो बलवत्तर मतलब दोनों में साम्य चाहिए सब बताए तो प्रचुरस्यैव मंगलस्य इत्यर्थः हो गया अब बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वं बोध्यम अब देखो 2 तरीके के बता दिए ना वाकार करके बलवत्तरो विघ्न प्राचुर्यम एक बलवान अथवा अनेक विघ्न तो दोनों को संग्रह करना चाहिए तो प्रचुरस्यैव मंगलस्य कुत्र कुत्र कारणत्वं तो बलवत्तर विघ्न निवारण तो है ही और प्रचुर विघ्न निवारण में भी कारण है इसलिए बलवत्तर विघ्न अर्थात बलवत्तर आदि पक्ष किसको लेंगे प्रचुर को तो कहाँ गया बलवत्तर विघ्न निवारणे बलवत्तरादि विघ्न निवारणे तेन प्रचुर विघ्नस्यापि संग्रह आदि ग्रहण सामर्थ्य से प्रचुर विघ्नस्यापि संग्रह तथा च मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन नाशकतया तत्र न विघ्न नाश इति भावः अब देखिए क्या कहना है मंगल भी है विघ्न ध्वंस नहीं हुआ इन दिख रहा है इसलिए अब हम क्या करेंगे कैसे स्थिति में मंगल से विघ्न ध्वंस होगा तो मंगल से मंगल भी है विघ्न भी है यहाँ कैसे स्थिति है कादम्बरी में मंगल तो है लेकिन विघ्न ज्यादा हो गया ठीक है विघ्न ज्यादा हो गया कैसे बोल रहे हैं हम समाप्ति को देखकर यदि विघ्न नहीं होता तो समाप्ति हो जाती ना इसलिए कार्य रूप जो समाप्ति से हम यहाँ विघ्न है ये अनुमान करते हैं विघ्न दिखता नहीं है कहीं पाप रूप इत्यादि बताएंगे बाद में तो पाप तो दिखता नहीं है इसीलिए अब क्या कहेंगे कैसे स्थिति में विघ्न ध्वंस मतलब विघ्न ध्वंस होगा तो मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन मंगलस्य सामान्यतः मंगलत्वेन रूपेण विघ्न ध्वंसं प्रति कारणत्वं नास्ति अपितु विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन विघ्न के संख्या और मंगल के संख्या बराबर हो तो मंगल उतने संख्या का विघ्न को नाश करेगा ठीक है ना तो मंगलस्य केन रूपेण कारणत्वं विघ्न की संख्या जितनी है उतनी संख्या का मंगल चाहिए तो मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन कारणत्वं बोध्यम ये भी स्पष्ट है ना तथा च मंगलस्य विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन नाशकतया न तत्र विघ्ननाश तत्र नाम कुत्र कादम्बर्यादौ न विघ्ननाश इति भावः अत्र च विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन हेतुत्वे अधिक संख्याक मंगलात् न्यून संख्याक विघ्ननाशो न स्यात् अब देखिए प्रपंच आप ऐसा बता दिए कि एक ही जगह आप सेटल हो पाओगे अन्य बहुत जगह फंस जाओगे ठीक है मतलब विघ्न है कितने 20 लेकिन मंगलाचरण कितना कर दिया 30 कर दिया मतलब विघ्न से ज्यादा उसने क्या कर दिया मंगलाचरण कर दिया विघ्न बहुत कम थे लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कर दिया मंगलाचरण अब देखो अब विघ्ननाश होना चाहिए या नहीं वस्तुतः
वस्तुतः होना चाहिए ना, अधिक होने से क्या है, अधिकस्य अधिकम फलम, लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, शून्य फलम हो गया, क्योंकि 30। अब देखो, मंगलस्य विघ्ननाशम प्रति कारणत्वम केन रूपेण समसंख्याक, विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन, तो विघ्न का संख्या जो 20 है उसके समसंख्या का हो गया इधर, नहीं हुआ, तो विघ्न नाशी नहीं हो पाएगा, इसलिए ये मत ठीक नहीं रहे। हाँ, यही बोले, अत्र च विघ्न समसंख्याक मंगलत्वेन हेतुत्वे अधिक संख्या का मंगलात न्यून संख्या का विघ्न नाशो न स्यात्, न्यून संख्या का जो विघ्न तन्नाशो न स्यात् इत्यर्थः। ठीक, अतः प्राचुर्यम वा इत्यत्र वाकारः अनास्थायाम, इसलिए ये मत में क्या है, अनास्था है। ठीक है, ये मत में क्या है, अनास्था है। प्राचुर्यम, या कहाँ गए प्राचुर्यम, वो कहाँ है, तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा, ये वाकार हमेशा समुच्चयक नहीं होता है, यहाँ क्या है, अनास्था में भी है। ठीक है, वा इत्यत्र वाकारो अनास्थायम बोध्यम, हो गया। देखो वाकार कैसे है, क्योंकि एक बलवत्तर विघ्न मानेंगे तो उनके नाश के लिए हो जाएगा, लेकिन अनेक विघ्न मानेंगे तो ये नहीं होगा, संख्या मतलब समसंख्या की तरह निवेश करना पड़ेगा, इसलिए जो प्राचुर्यम वा इत्यादि वाकार है ये क्या है, अनास्था में है। ठीक, और आस्था में करना हो तो मंगलस्य केन रूपेण कारणत्वम विघ्नान् न्यून संख्या का, विघ्न से अन्यून संख्या का हो, मतलब विघ्न से कम संख्या का मंगल न हो, अधिक हो, सम हो, मतलब नहीं है, ऐसा कर देंगे तो वाकार किसमें हो जाएगा, आस्थायाम। इसलिए मंगलस्य विघ्नान् न्यून संख्या का मंगल। अब देखो, अब आ गया ननु तथापि कादम्बर्यादो विघ्न ध्वंसो जायताम, प्राचीन मत से हम लोग चल रहे हैं अभी। हमारे यहाँ फल क्या है, समाप्ति। हरि की हंस रहा है, फिर देखो समाप्ति फल बताए थे, जब समाप्ति फल बताए थे तो विघ्न ध्वंस को बीच में नहीं हुआ हुआ ये सब नहीं बताना चाहिए, फल दिखाओ, यही नहीं बोलोगे। क्या है फल, मतलब प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है, प्रवृत्ति उद्देश्यम फलम, ये सूत्र है, न्याय सूत्र। प्रवृत्ति का जो उद्देश्य होता है वही फल होता है, इसलिए आप फल में देखो, ननु तथापि कादम्बर्यादो विघ्न ध्वंसो मा जायताम, विघ्न ध्वंस न हो उसको बीच में न मत ले आओ, समाप्ति परम जायताम, वही ना हमको चाहिए, इसलिए समाप्ति परम जायताम मंगल रूप हेतु हो सत्वाद, क्योंकि कारण है तो कार्य होना ही चाहिए, हमको बीच में विघ्न ध्वंस हुआ नहीं हुआ ये सब हमको मत सुनाओ। इत्यतः सत्वाद इत्याशंक्य आह विघ्न ध्वंसस्तु इति। अब बता रहे विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इत्याहो प्रांचः, ऐसा सीधा सीधा समाप्ति को मत देखो, व्यापार के बिना नहीं कर सकते उधर, अपूर्व के बिना सीधा स्वर्ग मिलेगा, यदि अपूर्व के बिना सीधा स्वर्ग मिलेगा तो याग कोई करेगा, क्यों, याग खत्म हुआ फिर क्या फल मतलब स्वर्ग, तो मरने के लिए कौन याग करेगा, इसीलिए बीच में व्यापार को है, वो व्यापार की भी स्थिति देखनी है, तो इसलिए विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम, द्वारम अर्थात व्यापारः इत्याहुः प्रांचः। देखो तथा च, अब देखो तथा च, अब देखो वहां क्या है, व्यापार उत्पन्न नहीं हुआ ये नहीं बोलना है, मानो इंद्रिय भी है उधर, ऐसा भी नहीं बोल सकते, इंद्रिय है और प्रत्यक्ष हो गया तो बीच में व्यापार तो मानना चाहिए ना, इंद्रिय है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, कारण होने पर भी कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या नहीं है, व्यापार नहीं हुआ, हम देखे नहीं, समझे, इसलिए व्यापार की भी तो भूमिका है, वही बताने जा रहे हैं। तथा च स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंधेन मंगला भावात, मंगल तो दिख रहा है आपको, कारण तो दिख रहा है, लेकिन व्यापार विशिष्ट कारण नहीं दिख रहा है, वो कारण अपने से कुछ नहीं करता है। ठीक है, व्यापार विशिष्टतया होगा तभी वो क्या करेगा, फल जनन में योग्य होता है, यहाँ भी वही करना है। देखो मंगलाचरण कादम्बरी ग्रंथ में है या नहीं है, लेकिन मंगलाचरण से विघ्न ध्वंस हुआ नहीं हुआ, तो स्वम मंगलम, स्वम स्व से क्या होना चाहिए, विघ्न ध्वंस उत्पत्ति, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंध है ना, मंगल कहाँ नहीं है, वो ग्रंथ में है नहीं है, क्योंकि स्वजन्य विघ्न ध्वंस हुआ ही नहीं है, संबंध ही नहीं जा रहा है, ऐसे समझो, कहाँ जाएगा संबंध, तो अन्यत्र जो ग्रंथ समाप्ति हुआ है, जैसे मुक्तावली है, स्वम मंगलम स्वजन्य विघ्न ध्वंस हो गया, तादृश विघ्न ध्वंस संबंध है ना, विघ्न ध्वंस अब के ना संबंध नहीं, इतना समझो, अभी स्वजन्य विघ्न ध्वंस एक संबंध हो गया ना, ये संबंध से मंगल कहाँ है, मुक्तावली में, ठीक है, तो वहां समाप्ति भी है, इसे करके करना है। अभी यहाँ क्या है, स्वजन्य विघ्न स्वजन्यम विघ्न स्वजन्य विघ्न ध्वंस एव नास्ति, अतः स्वजन्य विघ्न ध्वंस संबंधेन मंगलम कुत्र नास्ति, कादम्बर्यादि ग्रंथे नास्ति, अतः मंगलमेव नास्ति, यहाँ मंगल तो है लेकिन कैसा मंगल नहीं है, मतलब इतना है। देखो क्या होता है ना, बाद में तुम लोग सब पढ़ोगे, कोई भी पदार्थ को या तो उसको विशेषण बना दिया जाता है, या तो उसको संसर्गतया उसमें रख देते हैं। मान लो इसमें ज्ञान नहीं है,
एक चीज ज्ञान की संबंध से नहीं है, हाँ समाज संबंध से नहीं है। अब मान लो विषयता संबंध से नहीं है, अभी इतना समझो, ठीक है। विषय में ज्ञान की संबंध से रहता है, विषयता संबंध से। ज्ञान ए वस्तु में विषयता संबंध से ज्ञान नहीं है बोलो, अथवा ज्ञान विषय तो इसमें नहीं है बोलो, एक ही चीज है। हम क्या बोल रहे हैं, ज्ञान विषयत्वम एक पदार्थ हो गया, तन अत्र नास्ति, अथवा ज्ञानम विषयत्वेन नास्ति, ठीक। और यहाँ भी देखो मंगलम मंगलजन्य विघ्न ध्वंस तत्र नास्ति बोलो, अथवा विघ्न ध्वंस संबंधेन मंगलम नास्ति बोलो, एक ही चीज, ठीक है। धीरे धीरे आएगी सब। ये भी हो गया। आहुहु इति अस्वरस भावनम, ये जो आहुहु करके बता रहे हैं ना, ये क्या है, अस्वारस्य है। क्या अस्वारस्य है बता रहे हैं अब, मतलब इत्याहुहु प्रांचः बताया है ना। तो आहु इत्यादि सब कुछ होता है ना, सब में हम लोग कुछ ना कुछ देखेंगे। किंचित कहीं आ गया, केचित्तु आ गया, तो केचित्तु मतलब यत्तु आ गया, तो यत्तु क्यों कहे, वस्तु तस्तु क्यों नहीं कहे, तो इत्यादि सब शंका होती है। अब यहाँ भी देखो आहु इति अस्वरसोद्भावनम तद बीजम, तो उसका बीज क्या है, तो विघ्न ध्वंस द्वारा मंगल से हेतुत्व न संभवती। विघ्न ध्वंस द्वारा मंगल को कारण ही नहीं मान सकते हो, क्यों, क्योंकि नास्तिक ग्रंथ समाप्त हो व्यभिचाराद। नास्तिक ग्रंथ समाप्ति में तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस है नहीं, है ना, तो मंगल ही नहीं करेगा, तो यहाँ तो व्यभिचार सर्वदैव है, इसलिए विघ्न ध्वंस द्वारा मंगल से हेतुत्व न संभवती। नास्तिक ग्रंथ समाप्त हो व्यभिचाराद। अरे आपको पता नहीं, हम जन्मांतर भी मानते हैं, यही बोले। न च तत्र स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्तिवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसा स्वजन्य संबंधेन मंगल से हेतुत्वात् हो गया। और दूसरा सुप्रतियोगी चर्म वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगल से हेतुत्वाद् वा जन्मांतरीय मंगल कल्पनया न व्यभिचार इति वाच्यम। अब देखो ये पंक्ति देखना है। अब बताएंगे कि नास्तिक ग्रंथ में तो विघ्न ध्वंसद्वारक मंगल है ही नहीं, ठीक है। वहां मंगल तो कल्पना नहीं कर सकते ना विघ्न ध्वंस द्वारा, क्योंकि मंगल कहाँ से ले आओगे, व्यभिचार है ही, तो बोले हम ले आएंगे कहाँ से, जन्मांतर से ले आएंगे, यही बोलना है। अब देखो ये जब संबंध है ना यहाँ, इसको हम कैसे देखेंगे कि देखो ये नौत्स के बाद आया है ना, हाँ ये क्या है, तो समाप्तिम प्रति आया है ना, तो ये क्या है, कार्यतावश्यक संबंध है। कार्य समाप्ति है ना, तो समाप्ति को हम किस संबंध से रखेंगे, स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंध से रखेंगे, ठीक है। तो कार्यम स्वाधिकरणे येन संबंधेन अभिमतः सह संबंधः कार्यतावश्यक संबंधः। और दूसरा मंगलस्य हेतुत्वात्, मंगलस्य केन संबंधेन हेतुत्वात्, तो मंगलम कारणम चेद कारणतावच्छेदक संबंधेन अभिमतत्वम वक्तव्यम। तो स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन, ठीक है। देखो इसके बाद ना ये दिनकरी के कुछ खंडन के लिए, अथवा कुछ खंडन मनसाय से एक मंजूषा टीका भी है अलग से, इसकी उत्तर में लिखे गए ग्रंथ। यहाँ बहुत सारे इसके विषय में ऐसा क्यों गौरवत की क्या की, ऐसा प्रपंच है। इसीलिए रामरुद्रिकार में जो इति गौरवम इति केचित्तु ऐसे करके कोई लोग ऐसे बोलते थे, तदपि निरस्तम करके लिखे हैं, इसी के रामरुद्री देखोगे, ठीक है। क्या किए है, तो एक संबंध को दो बना दिए है, समझे। एक बार में क्या करेंगे, केवल कार्यतावश्यक संबंध पकड़ेंगे, और दूसरे बार में क्या करेंगे, कारणतावश्यक संबंध करेंगे। अब एक जगह कार्यतावश्यक संबंध जब ये लंबा वाला रखेंगे, तो दूसरा संबंध क्या रहेगा, अवच्छेदकत्व, ठीक है। और दूसरे बार जब स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंध जो मंगल का कार्यतावश्यक संबंध है, ये कार्यतावश्यक संबंध रखेंगे, तो कार्यतावश्यक संबंध क्या रखेंगे फिर, अवच्छेदकत्व करके एक ही संबंध, एक ही जो ये वाक्य से दो कार्यकारण भाव हमको लाभ होगा, ठीक। और तीसरा तो है ही, समझे। अब इसको देखेंगे यहाँ, देखो क्या है। अब स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम, एक वाक्य हो गया। और दूसरी बार पढ़ो फिर, अवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसोत्पत्त्य स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति, ठीक है। हाँ, स्वजन्य विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। वाक्य नहीं समझे, बोलो एक बार। धेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। और दूसरे में स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम प्रति, अब मंगलम प्रति अब समाप्ति का फिर बदल होगा, क्या समाप्ति का क्या होगा, अवच्छेदकता संबंधेन समाप्ति ही कारणम, अथवा हो गया। तो देखो इसको हटाना है।
अब देखो, सबसे पहले इतना समझ लो, डरना नहीं है स्वपद से। किसको लेना है? तो जिसको ले जाओगे। प्रतियोगी परक होता है स्वपद। समझे हम क्या बताएं? प्रतियोगी परक। सामान्य देखो, राज्ञः पुरुष में, ठीक है, राज्ञः पुरुष में षष्ठ अर्थ क्या है? तुम अपने भाषण से बताओ। स्वस्वामी भाव, नहीं बोलते हो? तो स्वस्वामी भाव मतलब वो स्व मतलब कौन है? हाँ इसलिए न्याय पढ़ोगे ना, तो वहां क्या है, तो स्वत्व संबंध बोल देते, तो स्वत्व बोल दिए तो गया स्वत्व। एक बार राजा स्वत्ववान पुरुष, राजा निरूपित स्वत्ववान पुरुष, तो स्वत्व कहाँ जाएगा? पुरुष में। तो दो तो है स्वस्वामी भाव। हाँ, प्रति वो तो हम बताए ना, षष्ठी यहाँ का देखो, स्वपद से किसको लेना है? प्रतियोगी को लेना है। प्रतियोगी वाचक नहीं, प्रतियोगी को, प्रतियोगी को स्वपद से लेना है। ठीक है, तो देखो, राज्ञः पुरुष में राज निरूपित स्वत्ववान पुरुष, ये अर्थ करना है। तो राज निरूपितम यत् स्वत्वम तदवान पुरुष, ऐसा ऐसा अर्थ होता है ना। तो और देखो, और सरल सरल कोई बता रहे देखो, घट का अभाव है, ठीक है, घटस्य अभाव बोलोगे ना, तो षष्ठी का अर्थ क्या होगा यहाँ? ठीक है, घट प्रतियोगी का अभाव, यही ना होगा कि घट से अभाव मतलब घट प्रतियोगी का अभाव। देखो, अभाव और संबंध दो चीज के प्रतियोगी होते हैं। अभाव प्रतियोगी न हो, ससंबंधी न हो, सब प्रतियोगी न हो, सब प्रतियोगी न हो, ऐसे बोल सकते हैं। अभाव और प्रतियोगी दो सब प्रतियोगी पदार्थ है। ठीक है, सब प्रतियोगियों को अभाव संबंध हो। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी संबंध है, संबंध में स्व आया है, तो इसको क्या करना है? जिसको ले जाना है। देखो, एक होता है संबंध से किसी को कहीं रखते हैं हम लोग, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रखते हैं। तो दूसरे एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रखने के लिए जो जो आधे मतलब अधिकरण जो बनता है ना, वो अधिकरण क्या है? अनुयोगी होता है। जो रहेगा वो प्रतियोगी। तो जो आधार है अनुयोगी, वो अनुयोगी में रहने वाला धर्म ही संबंध होता है। इतना तो पता है ना, अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध। हाँ देखो, अब ये वस्तु को यहाँ तक ले जाना है। यहाँ तक ले जाना मतलब वो संबंध भी वहीं जाना चाहिए, वो वस्तु भी वहीं जाना चाहिए। जब संबंध वहीं जाएगा तो संबंधी सत्वमेव संबंध सत्वमेव संबंधी सत्वम, ये होगा। अब देखो यहाँ कहानी, स्वम करके किसको ले जाना है? तो समाप्ति का एक कार्यतावश्यक संबंध है, तो स्व करके किसको लेंगे? कार्य को ही लेंगे। तो देखो स्वम, अब देखो पंक्ति देखो, अब स्वम समाप्ति ही स्वजनक विघ्न ध्वंस। ठीक है, समाप्ति का जनक कौन है? विघ्न ध्वंस है या नहीं? साक्षात विघ्न ध्वंस जनक है ना। तो स्वजनक विघ्न ध्वंस, तद उत्पत्ति, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जब मंगलाचरण किए तभी उत्पन्न हुआ है ना विघ्न ध्वंस। इसलिए स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्ति का अवच्छेदक। देखो, विघ्न कहाँ रहता है? तो विघ्न मतलब पाप है, पाप का आश्रय कौन है? आत्मा। ठीक है, हाँ। अब देखो, इतना समझते हो ना, ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा तो बहुत व्यापक है, लेकिन यहाँ का ज्ञान अनुभव होता है? होता है। तो ज्ञान रहता है मतलब आत्मा में किस अवधि में रहता है? शरीरावच्छेदन में रहता है। तो विघ्न भी रहेगा, विघ्न रहे, विघ्न का नाश हो, विघ्न की उत्पत्ति हो, किम अवच्छेदन होगा आत्मा में? शरीरावच्छेदन। अब देखो, स्वम समाप्ति ही स्वजनक यह विघ्न ध्वंस, उसका जनक जो विघ्न ध्वंस, उसकी उत्पत्ति कहाँ है? आत्मा में। अब विघ्न की उत्पत्ति किम अवच्छेदेन? शरीरावच्छेदेन। ठीक है, तो आत्मा का अवच्छेदक क्या है? शरीर। ठीक है, जो विघ्न समाप्ति का जनक विघ्न ध्वंस, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति आत्मा में, उसका अवच्छेदक कौन है? मतलब किम अवच्छेदेन? तो शरीरावच्छेदेन बोलते हैं ना। तो शरीरावच्छेदेन मतलब शरीरम अवच्छेदकम, आत्मा अवच्छिन्न, यही नहीं होता है। तो अवच्छेदक कौन हो गया? शरीर। अवच्छेदकता कुत्र? शरीर है। ठीक है, तो स्वजनक मतलब समाप्ति जनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता कहाँ है? शरीर में। कौन से शरीर? अब देखो, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति नास्तिक ग्रंथ में अभी हमको वारण करना है ना। तो अभी मतलब समाप्ति का जनक जो विघ्न ध्वंस है, वो कब उत्पन्न हुआ है? जन्मांतरीय शरीर में। अभी तो मंगलाचरण नहीं ने किया है, भले ही वो विघ्न ध्वंस अभी तक भी है, क्योंकि ध्वंस तो अनंत है ना, लेकिन ध्वंस की उत्पत्ति कब हुई? पूर्व जन्म में। ठीक है, तो स्वजन का विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति अवच्छेदकता कहाँ है? तो पूर्व जन्म का शरीर में। ठीक, तो स्वजन का विघ्न ध्वंसोत्पत्ति अवच्छेदकता संबंध है न समाप्ति पुत्र का मधुना जन्मांतरीय शरीरे। हो गया? हाँ स्पष्ट है ना? संबंधे न समाप्ति प्रति। अब मंगलम के निरूपेण कारणम,
अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम। अब देखो, अब मंगल किम अवच्छेद, मंगल पुण्य रूप है, तो मंगल आत्मा में उत्पन्न होगा तो किम अवच्छेद है ना, शरीरावच्छेद है ना। वो कब किया है मंगल नास्तिक ने, पूर्व जन्म। तो अब देखो, सामानाधिकरण्य बनाना है कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए। अब हमारा सामानाधिकरण्य में जो अधिकरण है वो कैसा रहा, जन्मांतरीय शरीर। ठीक है, जन्मांतरीय शरीर में समाप्ति और मंगल दोनों है, इसलिए वहां भी व्यभिचार नहीं है। समझे, ग्रंथ समाप्ति कब हो रही है, यह जन्म में, लेकिन सामानाधिकरण्य कब दिखा रहे हैं हम, पूर्व जन्म। ठीक है, यही है। स्वजनक विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति अवच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम इति प्रथमा कार्यकारण भावः। अयं कार्यकारण भावः जन्मांतरीय शरीरनिष्ठ प्रत्यासत्या। ठीक है, ये कौन सा है, जन्मांतरीय शरीरनिष्ठ प्रत्यासत्य। ये विग्रह ध्वंस किया है हमारा रामकृष्ण, इसको समझ लेना। ठीक है, और दूसरा देखो, अब दूसरा क्या बचा था, अब स्वजन्य अथवा ऐसे करो, अवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य, अच्छा विघ्न ही नहीं है यहाँ तो, रुको एक बार, स्वजन्य विघ्न ही नहीं बचा। स्वजन्य यहाँ नीचे से देख लेना, जो देखने वाले हम, जो ये जो ये क्रसर दिखा रहे हैं। देखो अब क्या करना है, अब ये जो ये था कौन सा, शरीर निष्ठ प्रत्याशति पूर्व जन्म का शरीर, अब हम यह जन्म के शरीर में ले आएंगे। कैसे, तो देखो सबसे पहले बड़ा वाला घटा, फिर उसके बाद छोटा वाला करेंगे। मंगल को रखना है केन संबंधेन, स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन। तो स्वम कौन होगा, मंगल, जिसको ले जाना है उसी को सोचना ही नहीं है, स्वम मंगलम। स्वजन्य यह विघ्न ध्वंस, मंगल से विघ्न ध्वंस उत्पन्न हुआ है, समाप्ति हुआ है तो हुआ ही है, इसलिए स्वजन्य यह विघ्न ध्वंस। तो विघ्न ध्वंस कहाँ उत्पन्न हुआ है, हाँ आत्मा में उत्पन्न हुआ है ना, आत्मा में उत्पन्न, विघ्न कहाँ रहता है, जहाँ विघ्न रहता है वही ना उसका ध्वंस उत्पन्न होगा। देखो स्वजन्य यह विघ्न ध्वंस। अब देखो एक चीज भी, इसे हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि घट भूतल में रहता है, मतलब भूतल में घट का ध्वंस नहीं होता है, ध्वंस कहाँ होता है, हाँ देखो महापुरुष आकाश बोल रहा है, मतलब अपने समवाय कारण में होता है। ठीक है, और विघ्न का समवाय कारण कौन है, आत्मा, तो विघ्न ध्वंस कहाँ उत्पन्न होगा, आत्मा में ही। तो द्रव्य में तो ऐसा अलग दिखता है, लेकिन यहाँ क्या है, आत्मा में ही बोलने में भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन द्रव्यादि स्थल में विचार करके बोलना है, भूतल में रहता है मतलब भूतल में ध्वंस नहीं बोलना है। ठीक, तो यहाँ स्वम मंगलम स्वजन्य यह विघ्न ध्वंस तदीय आत्मनिष्ठ विघ्न ध्वंस। वो किम अवच्छेदन हुआ है, शरीरावच्छेदन हुआ है। अब देखो वहां पूर्व में देखो, पूर्व वाला पंक्ति देखो, स्वजन्य विघ्न ध्वंस के बाद उत्पत्ति लिखा था, देखो स्वजन्य विघ्न ध्वंसोत्पत्त्यवच्छेदकता था, यहाँ उत्पत्ति है नहीं है। देखो मंगल से जन्य जो विघ्न ध्वंस है, वो विघ्न ध्वंस अभी तक है या नहीं, ध्वंस तो है ना, हाँ उत्पत्ति का देखेंगे तो पूर्व शरीर में, लेकिन केवल विघ्न ध्वंस देखेंगे तो अभी भी है। ठीक है, ओह विघ्न ध्वंस देखो आत्मा में उत्पन्न हुआ है, आत्मा में उत्पन्न हुआ है, तो स्वजन्य विघ्न ध्वंस चलता रहा है, तो उसका अवच्छेदकता यह वृत्ति शरीर में भी आएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ रामरुद्री विशेष है, लेकिन अभी हम वो नहीं बता रहे, अब इतना समझो कि स्वजन्य विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति बोलेंगे तो उत्पत्ति जहाँ मतलब प्रथम उसका मतलब प्रथम काल संयोग जब हुआ था वही शरीर लेंगे, लेकिन केवल विघ्न ध्वंस लेंगे तो एक विघ्न ध्वंस जो अनुवृत्त हो रहा है, तो ये यह शरीर मिलेगा अभी। ठीक है, तो स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगल कहाँ है, यह शरीर है। ठीक है, अवच्छेदक संबंध बोलेंगे तो शरीर में आएगा सीधा, अवच्छेदक संबंधेन यह शरीर मंगलम। तत्र समाप्ति ही अवच्छेदकता संबंधेन अस्ति न वा। देखो समाप्ति मतलब क्या है, मतलब अंतिम वर्ण का नाश, ये समाप्ति है। ग्रंथ समाप्ति मतलब क्या है, अंतिम वर्ण जो लिखना था वो अंतिम वर्ण का नाश हो गया, मतलब वही समाप्ति है। तो वो समाप्ति तो यही इसी शरीर से की है ना नास्तिक ने। ठीक है, अथवा ये भी समझो समाप्ति कुछ समझना नहीं, समाप्ति कब हुआ है, यही जन्म में हुआ है ना, तो समाप्ति का अवच्छेदकता कहाँ है, शरीर में। ठीक है, ऐसे करके स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम यह शरीरे अस्ति। हाँ किम अवच्छेदेन, मतलब देखिए वर्ण की उत्पत्ति होती है ना, वर्ण की उत्पत्ति आकाश में ही ना होगा, शब्द की उत्पत्ति, लेकिन किम अवच्छेदेन शरीरावच्छेदेन, तो ध्वंस शरीरावच्छेदेन। ठीक है, दोनों शरीरावच्छेदेन। तो अवच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वजन्य विघ्न ध्वंसावच्छेदकता संबंधेन मंगलम कारणम, ये बोल देंगे तो ये प्रत्याशक्ति कौन सा है, प्रत्याशक्ति मतलब ये जो संसर्ग बन रहा है, ये शरीर निष्ठ प्रत्याशक्ति इसको बोलेंगे। ठीक है, पूर्व वाला जन्मांतरीय शरीर, ये यह जन्म का जो शरीर है,
तन्निष्ठ प्रत्याशति। समझे? हाँ, अब उसके बाद दूसरा है कि स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम। ठीक, अब बोलो नारायण, समाप्तिं प्रति, तो समाप्ति को कैसे ले जाओगे? अब ले जाओ, हटाओ पुस्तक देखिए, स्वम सीताराम जी समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं, इतना इसको कठिन समझोगे तो क्या कर पाओगे आगे, ये कठिन नहीं है। देखो अब किसको ले जाना है? समाप्ति मतलब कार्य है, देखने का दृष्टि देखो कैसे देखना है। समाप्ति कार्य है, मंगल कारण है। ठीक है, तो समाप्ति का जो ये न संबंध है न समाप्तिम बोलेंगे, तो वो समाप्ति का जो संबंध होगा वो क्या होगा? कार्यतावश्यक संबंध होगा। समाप्ति कार्य है तो कार्यतावश्यक संबंध ही होगा। देखो कार्यतावश्यक संबंध क्या है? स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व, ये संबंध क्या है? समाप्ति का रहने वाला संबंध है। समाप्ति इसी संबंध से रहता है। ठीक है, अब देखो समाप्ति मतलब क्या है, तो हम अभी बताए वर्ण ध्वंस, अंतिम वर्ण जो है ना, जैसे कि क्या है? न्याय मतयोर तर्क संग्रह। हाँ हाँ, तो अंतिम जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग का जब नाश हुआ तब ग्रंथ समाप्ति हुई ना। हाँ, इसलिए समाप्ति मतलब चरम अंतिम वर्ण जो है उसका नाश। तो स्वम क्या होगा? समाप्ति ही। ठीक है, चरम वर्ण ध्वंस रूपा समाप्ति ही। समाप्ति क्या है? अभी कौन सा पदार्थ है समाप्ति? हाँ, अभाव है ना। कौन सा पदार्थ है? तो द्रव्य गुण कर्म कौन है? चरम वर्ण ध्वंस मतलब अभाव पदार्थ है। तो अभाव पदार्थ है तो स्वम हो गया चरम वर्ण ध्वंस समाप्ति ही। अभाव तो स्वप्रतियोगी पदार्थ है ना, तो स्व प्रतियोगी कौन है? समाप्ति का प्रतियोगी, पढ़ो वही लिखा है, चरम वर्ण लिखा है ना। तो समाप्ति का प्रतियोगी जो चरम वर्ण, तद अनुकूल मतलब उसको, वो चरम वर्ण को उत्पन्न करने वाली जो कृति कहाँ उत्पन्न हुई है? वो कृति शरीर में। अब शरीर में बोलोगे? आत्मा में। हाँ, शरीर अवच्छेद है ना आत्मा में। तो स्व प्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमान कौन है? आत्मा। तो कृतिमत्व संबंध है ना, ये जो समाप्ति कहा गया आत्मा में। कृतिमत्व जहां जाएगा संबंध सत्वम एवं संबंधी सत्वम, वहां समाप्ति चलेगी। ठीक, वहां आश्रयता संबंध है ना मंगलम। मंगल पुण्य रूप है, पुण्य आश्रयता मतलब समवाय यहाँ। तो आश्रयता संबंध से मंगल कहाँ है? आत्मा में। तो मंगलम कारणम, तो सामानाधिकरण्य हो गया। सामानाधिकरण्य हो गया तो विचार कहाँ है? ठीक है, तो स्वप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधेन समाप्तिं प्रति आश्रयता संबंधेन मंगलम कारणम इति तृतीय कार्य कारण भाव। अब देखो दो जगह शरीर मतलब अधिकरण बन रहा था, एक अधिकरण, और यहाँ आत्मा, तो दो संबंध, शरीर निष्ठ प्रत्याशत्या और ये प्रत्याशत्या, तीन कार्य कारण भाव। ठीक है, समझे? हाँ, अब इसके बाद आ गया समय क्या है? देखो मन नहीं लग रहा है ना, तो बताओ हमको। अच्छा देखो अब आ गया, इसके बाद क्या क्या है? अब इतना समझो, देखो न च पुत्र कामाधिकरण विरोध आ गया। क्या है अभी? ओहो हाँ, यहाँ है। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, रुको। हाँ, ये पंक्ति हो गया ना, न व्यभिचार इति वाच्य में यहाँ तक हो गया। तीन हम संबंध बता दिए, तीन संबंध से जब सामानाधिकरण दिख गया तो व्यभिचार कहाँ से है? तो बोल रहे तथा सती, यदि ऐसा आप मानोगे, ऐसा मानोगे मतलब जन्मांतर का भी ले आओगे यहाँ, तो तथा सती। देखो अब क्या हुआ? जन्मांतरीय मंगल का फल जन्मांतरीय समाप्ति। उल्टा कर दो, जन्मांतरीय समाप्ति के लिए हम क्या कर देंगे? अभी मंगल कर देंगे। जन्मांतर जन्मांतर दोनों मत करो, एक जन्मांतरीय मंगल से यह जन्मनी समाप्ति, तो हम क्या कर देंगे? यह जन्मनी मंगलम चेत जन्मांतरे समाप्ति, ये भी तो बोल सकते हैं, वही बोल रहे तथा सती। ऐसा जो मतलब पूर्व जन्म इधर इधर ले आ रहे हो, तो जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य, अभी के समाप्ति को उद्देश्य नहीं कर रहे हम। तो जन्मांतर में हम कोई ग्रंथ लिखेंगे, कोई कार्य करेंगे, उसमें समाप्ति, उसमें क्या ना हो, विघ्न न हो, उसकी समाप्ति हो, इस हेतु से जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगल, उस जन्म से जन्मांतर मंगल क्या हो गया? यह जन्मनी हो गया, तो जन्मांतरीय मंगल करणापत्ति। ठीक, ऐसा नहीं ना होता है? हाँ हाँ, हो जाए। देखो हम अभी बताए प्रवृत्ति उद्देश्यम फलम, प्रवृत्ति का जो प्रवृत्ति जो होती है ना हमारी, कहीं भी मतलब आना, उसकी प्रवृत्ति जाना, उसका फल क्या, उसका उद्देश्य क्या होता है? फल होता है। तो आप पूर्व जन्म के लिए, स्वर्ग के लिए तो करते हैं, लेकिन मंगलाचरण फल में ऐसा दिखता है?
साक्षात अनुभव विरोध है ना ये तो। मंगलाचरण स्थल में आप याग किस लिए करेंगे, तो जन्मांतर के स्वर्ग के लिए ना, तो ठीक है, लेकिन मंगलाचरण किस लिए कर रहे हैं, तो जन्मांतर की समाप्ति हो, ये तो अनुभव विरुद्ध है ना, इसीलिए इसमें इष्टापत्ति नहीं बोल सकते, समझे। तो तथा सती जन्मांतरीय समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरीय मंगलकरण आपत्ति है, ऐसा तो नहीं देखा गया है ना, ये तो अनुभव विरोध है, इसलिए अतः स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्ति प्रति सोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वस्य वाच्यतया नास्तिक। अब देखो, अब जन्मांतरीय कल्पना नहीं करेंगे, यह जन्म नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अभी तक ये जो संबंध कहा जाता था, वहाँ जो शरीर अभी तक पता नहीं मिट्टी से भी परमाणु तक चला गया हो, वहां तक जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो संबंध बना रहे वो यह जन्म नहीं होगा। कैसे, अब देखो समाप्ति प्रति मंगल से हेतुत्व है, समाप्ति प्रति केन संबंध है ना, तो स्वप्रतियोगी, नीचे देखो कहाँ आएगा मेरे चेहरे में देखकर, हाँ, चरम वर्णावच्छेदकता, इसमें घटाओ समाप्ति। अब देखो स्वपद से किसको लेना है, समाप्ति को, क्यों, क्योंकि ये कार्यतावस्थक संबंध है, कार्य को ही रखना है, तो स्वम समाप्ति ही। घटाओ अब स्वप्रतियोगी कौन है, चरम समाप्ति मतलब चरम वर्ण ध्वंस, तो स्वप्रतियोगी कौन होगा, चरम वर्ण। घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन, घट। चरम वर्ण ध्वंस का प्रतियोगी कौन, इसलिए स्वप्रतियोगी चरम वर्ण। तद वो कहाँ उत्पन्न होता है, चरम वर्ण कहाँ है, आकाश में, ठीक है। लेकिन वो कहाँ है, कंठ तालवा विघात जन्य है ना, तो शरीरावच्छिन्न आकाश में है, इसीलिए तद वो अवच्छेदक कौन है, उसका शरीर, ठीक है। तो स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकत्व कहाँ है, शरीर में, तो कौन सा शरीर, तो यह जन्म, ठीक है। अब पूर्व जन्म में मानेगा तो यहाँ क्या होगा देखेंगे। देखो तो समाप्ति तो यह जन्मनी है ना, पूर्व और जन्मांतरीय समाप्ति को तो हम चर्चा नहीं कर रहे, तो यह जन्मनी जो समाप्ति है वो स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंध है ना, शरीर में, स्पष्ट है इतना। अब देखो तम प्रति सोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वम। देखो अब यहाँ ये क्या है, कारणतावस्थित संबंध है, तो स्वपद से किसको लोगे, कारण को, स्वम मंगलम, स्वोत्पत्ति मंगलोत्पत्ति। मंगल का उत्पत्ति कब हुई है, मान लो 3 साल पूर्व, अभी ग्रंथ समाप्ति हो रही है तो 1-2 साल पहले से लिखने शुरू किया है ना, तो उस समय तो सोत्पत्त्यवच्छेदक कौन हो गया, अवच्छेदक क्या है, सीधा सोचना ही नहीं है, शरीर है। तो सोत मंगलोत्पत्ति का अवच्छेदक जो शरीर, तद जातीय चाहिए। देखो क्योंकि समाप्ति तो 3 साल बाद होने वाली है, और मंगल की उत्पत्ति 3 साल पूर्व में, तो एक शरीर मिलेगा, शरीर तो अवयव का उपचय अपचय होता रहता है ना, एक शरीर तो नहीं ना है, इसीलिए क्या कर रहे, अवच्छेदक जातीय, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो सुरेश नारायण ने क्या किया, मंगलाचरण किया, तो स्वम मंगलम, स्वोत्पत्ति सुरेश नारायण के आत्मा में उत्पत्ति हुई, केम अवच्छेदेना, तो स्वोत्पत्ति है मतलब वो जो उत्पत्ति है उसका अवच्छेद कौन हो गया, शरीर, सुरेश नारायण का शरीर। तद जाति कौन है, सुरेश नारायणत्व। तादृश जातीय शरीर कौन है, 3 साल पुराना, अभी तो है ही 3 साल पुराना जो शरीर पे, वो भी क्या है, सुरेश नारायणत्व जातीय शरीर। इसीलिए देखो अब एक कहाँ मिलेगा, तो जिस समय समाप्ति हुई है, ठीक है, सो प्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकत्व संबंधी, मतलब समाप्ति जिस काल में हुई है उसी काल में ये मंगल भी आ जाएगा, समझे। समाप्ति जिस शरीर से हुआ है उसी शरीर में समाप्त्यवच्छेदक जो शरीर है वही शरीर में क्या आएगा, मंगल भी आएगा, क्योंकि मंगल की उत्पत्ति तो 3 साल पूर्व में हुई है, लेकिन तद जातीयता पूरे शरीर में है, मतलब अंतिम संस्कार तक वो शरीर में रहेगा ही, ठीक। एक हम पढ़ रहे थे, संसार में कोई भी पूर्ण संस्कारी नहीं होता है, क्योंकि अंतिम संस्कार तो मरने के बाद ही होता है, करके आया था, ठीक है। इसलिए एकदम पूरा संस्कारी होना हो तो अंतिम संस्कार भी कर लो, तो क्या होगा, 16 संस्कार जितने प्रसिद्ध है वो सब हो जाएंगे ना। तो अतः समझे, अतः स्वप्रतियोगी चरम वर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्ति प्रति सोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगलस्य हेतुत्वात्। अब देखो ये संबंध जन्मांतरी इत्यादि से काम होगा, लिखो जन्मांतरीय मंगल ले लो, स्वम जन्मांतरीय मंगलम, सोत्पत्त्यवच्छेदक जाति कौन से थे पता ही नहीं है, अरे पूर्व जन्म में, मतलब नास्तिक का मंगल कब किया था, जन्मांतर में किया था, मतलब पूर्व में किया था, पूर्व जन्म में। तो तदुत्पत्त्यवच्छेदक जातीय शरीर यह जन्मनी शरीर है, तो नास्तिक आत्मा में जो विचार वारण कर रहे थे वो क्या हो गया, फिर तदवस्था हो गया, ठीक है।
अतः स्वप्रतियोगी चरमवर्णावच्छेदकता संबंधेन समाप्तिं प्रति स्वोत्पत्त्यवच्छेदक जातीयता संबंधेन मंगलस्य मंगल हेतुत्वस्य वाच्यतया नास्तिक शरीरे व्यभिचार से दुर्वार। अब नास्तिक शरीर में तो एक जन्म मतलब एक ही जन्म वाला शरीर चाहिए ना, उसका तो है नहीं, इसलिए नास्तिक शरीरे व्यभिचार से दुर्वारवाद, पूरा दुर्वार हो गया। अरे बाबा ये क्या बता दिया आप, मतलब यह जन्म में करेंगे तो दूसरे जन्म में नहीं होगा करके जो बता रहे हो ये तो पूरा असंगत है। हमारे बाबा बोले थे निष्ठापत्ति, उसी के लिए अब आ गया पुत्र कामाधिकरण। न सब पुत्र कामाधिकरण विरोध। देखो पुत्र कामाधिकरण, पुत्र काम क्या लिखा है इतना नहीं है, वो नीचे रामरत्रि वाला देखो, पुत्र काम पुत्रेष्ट्या यजेत है, पुत्र काम पुत्रेष्ट्या यजेत, पुत्र जो पुत्रम कामयते यह सह पुत्र काम, जो पुत्र को काम पुत्र की कामना करता है, ठीक है, वो क्या है पुत्र काम। वो क्या करे, पुत्रेष्ट्या मतलब पुत्रेष्टि नामक याग से याग करे, पुत्रेष्टि नामक याग करे, ठीक है। यहाँ क्या कहा गया है देखो, यही लिखे न पुत्र कामाधिकरण विरोध। आप ऐसा बोलोगे कि जन्मांतरीय जो मंगल जन्मांतरीय समाप्ति के प्रति, मतलब जन्मांतरीय कोई भी मंगल जो हो वो जन्मांतरीय समाप्ति मतलब कोई कार्य के प्रति कारण नहीं है, ऐसा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, पुत्र कामाधिकरण विरुद्ध हो जाएगा। क्या है पुत्र कामाधिकरण, तो देखो यहाँ लिख रहे हैं, सब आएगा। क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए पुत्रेष्टि याग किसी ने किया, लेकिन क्या हो गई, पत्नी चली गई, ठीक है, तो वो जो पुत्र कामाधिकरण मतलब पुत्रेष्टि याग जो किया है वो यह जन्म में शरीर पुत्र चाहिए इसलिए नहीं किया है, जन्मांतरीय पुत्र को उद्देश्य करके नहीं किया है, लेकिन क्या हुआ, पत्नी चली गई, अथवा कोई ऐसा रोग हो गया, अथवा कुछ भी हो, मतलब मान लो एक कुछ हो गया कि अब पुत्र असंभव है, तो वहां फल क्या होगा, यज्ञ निष्फल तो नहीं होगा, विधिपूर्वक किया गया है, तो वहां क्या फल माना जाए, ये चर्चा है। तो वहां बोले यह जन्म में नहीं मिला तो जन्मांतर में तो मिलेगा, ठीक है, हो गया। हो जो भी हो, सब तुम जैसे नहीं होते दूसरी पत्नी ले आने वाले, जो एक ही पत्नी में मतलब वो पत्नी भक्त था हाँ अच्छा राम जी जैसे, दिक्कत पता नहीं हमको, राम जी से हम थोड़ी ना फोन करके पूछे, देखो कुछ बोल रहे वो बोलेंगे वही जो सैडाल से ना, वो जो पत्नी थी और वो सैडाल से ना वो जो पति था, वो दो मिलके पुत्रेष्टि किए दूसरे से क्यों, हाँ देख रहे नहीं ये हो सकता है ना, वो पति इतना स्वार्थी हो कि हमको पुत्र चाहिए, पत्नी मतलब ये पत्नी जन्य पुत्र एक कामना नहीं है उसकी, हमको पुत्र चाहिए, संपम से परंपरा ले जाना है। सुरेश नारायण ऐसा है, सब आ जाएगा ना, ये सब तुम ऐसे मत बोलो, सब आ जाएगा, सब जानते सुरेश नारायण को, है ना गुरुजी। देखिए अब पुत्र कामाधिकरण समझ गए, न च पुत्र कामाधिकरण विरोध, क्यों, क्योंकि सहकार्यंतर असमवधानी न, देखो पंक्ति नीचे, सहकार्यंतर मतलब केवल यज्ञ से ही अपने आप पुत्र निकल के नहीं ना आएगा, हवन कुंड से सब कुछ चाहिए, सहकारी कारण पत्नी चाहिए और सब कुछ चाहिए, इसीलिए, अथवा वही मर गया, मान लो पति मर गया, तो सहकारी कारण जो है सहकार्यंतर का असमवधान, ठीक है, कार्य होने के लिए क्या चाहिए, यावत कारण कूट चाहिए ना, तो एक कोई ना कोई विकल्प हो गया, तो सहकार्यंतर असमवधानी न। अब क्या है, ऐहिक पुत्राभावे भी, यह जन्म नहीं होने वाला ऐहिक पुत्र तो नहीं मिलेगा, सहकारी कार्यांतर नहीं है, तो ऐहिक पुत्राभावे भी आमुष्मिक, अमूत्र मतलब बाद में कहीं होने वाला, आमुष्मिक पुत्र रूप फलस्य तत्र नाम पुत्र कामाधिकरणे सिद्धांति तत्वाद, ऐसा क्या गया है, सिद्धांत किया गया है। यदि सहकारी कार्यांतर कोई नहीं होगा तो यह जन्म में नहीं होगा, तो मतलब ऐहिक पुत्र न मिले तो क्या मिलेगा, आमुष्मिक पुत्र तो मिलेगा ही करके सिद्धांत किया है। अब मान लीजिए नास्तिक ने पूर्व जन्म में मंगल किया, सहकारी कोई मतलब बुद्धि चली गई, ठीक है, मंगलाचरण किया, बुद्धि चली गई, वो भी तो बुद्धि प्रतिभा सब चाहिए ना लिखने के लिए, समय अब समाप्ति नहीं हो पाई, तो मंगल जन्य विघ्न ध्वंस तो है ही, उसके कारण अभी ग्रंथ लिखने शुरू कर दिया, तो इस जन्म में पूरा हो गया। तो आप पूरा जो खंडन कर रहे हो ना कि जन्मांतरी इतना दिए, कल्पना ये सब क्या है, आप जो बोल रहे हो ये भी सही नहीं है, हमारे पुत्र कामाधिकरण से क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए ठीक नहीं। हाँ मतलब जन्मांतरीय मंगल को मानना है ये अर्थ में, ठीक है, उसके लिए ये बल दे रहे। तत्र पुत्र काम, अब देखो इतिवाच्यम ये हो गया, इसीलिए जो सब खंडन कर दिए, तो इसका बोल रहे आप अच्छे से पुत्र कामाधिकरण समझे ही नहीं, ठीक है। तत्र पुत्र मात्र कामना श्रवणात्, वहां नहीं लिखा है नहीं, यह पुत्र का पुत्र करे ऐहिक पुत्र काम पुत्रेष्ट्या यजेत, ऐसे लिखा है नहीं,
जो यह जन्म में पुत्र चाहता हो वो पुत्र का मतलब पुत्रेष्टिया करे, ये नहीं लिखा वहाँ। क्या लिखा है? सामान्यतया पुत्र पुत्र काम लिखा है। ऐहिक आमुत्रिक आप जोड़ रहे हो, ठीक है। ऐहिक आमुष्मिक आप जोड़ रहे हो, इसलिए तत्र पुत्र कामना, पुत्र मात्र कामना श्रवणात्। पुत्र यह जन्म में होगा, पूर्व जन्म में होगा, क्या बता। यह तो फिर यहाँ भी ऐसे ही हो। यहाँ भी हम क्या करेंगे? यह जन्म में ग्रंथ समाप्ति हो अथवा यह कार्य में हमारी कार्य सिद्धि हो, इसलिए नहीं कर रहे हम। क्या करते? केवल समाप्ति मात्र हमारा काम, समाप्ति मात्र काम पुरुष मंगलाचरण करे, ऐसा हम सिद्धांत मान लेंगे। जैसे आप पुत्र कामाधिकरण में व्यवस्था किए हो, ठीक है, हम क्या मानेंगे यहाँ? समाप्ति। तो अरे ऐसा नहीं कर सकते। यह तो विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुत्या ऐहिक समाप्ते है एवं मंगल फलत्वात्। यहाँ नहीं कर सकते गुरु, वहां तो आप कर लिए, वहां तो यही सिद्धांत है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मंगलाचरण करना चाहिए करके कैसे पता चला है हमको? विशिष्ट शिष्टाचारानुमिति है, ठीक है। विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुति है ना, ऐसे श्रुति मिली है कि वो श्रुति क्या करती है? अभी आपको समाप्ति चाहिए, मतलब यह जन्मनी समाप्ति चाहिए तो तत्जन्मनी मंगल करना चाहिए, ये हेतु का बोधि का श्रुति है, समझे। वहां तो क्या है? पुत्र का पुत्रेष्टया, पुत्र का महापुत्रेष्टया, इतना ही लिखा है। लेकिन यहाँ ऐसा जो मतलब जन्मांतर समाप्ति, सामान्यतः समाप्ति को उद्देश्य करके विधान नहीं किया गया है। इसीलिए यह तो विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुति। अब विशिष्ट क्या हुआ? तो विशिष्ट क्या विशेष हुआ? यह जन्म में समाप्ति चाहते हो तो यह जन्म में मंगल करना चाहिए, ये विशिष्ट हुआ, ठीक है। तो विशिष्ट शिष्टाचारानुमित श्रुत्या कैसे समाप्ति? ऐहिक समाप्ति एवं मंगल फलत्वात्। मंगल का फल क्या है? ऐहिक समाप्ति ही है। इसलिए जो पुत्र का मतलब पुत्र कामाधिकरण जैसा पुत्र मतलब पुत्र मात्र कामना जैसे है, यहाँ भी समाप्ति मात्र कामना श्रूयमाण नहीं है। अब क्या हुआ? इसे इतने तक क्या आ गया? आप देखो स्टेप। सबसे पहले जन्मांतरी कल्पना किए, जन्मांतरी कल्पना करने के बाद क्या हुआ? नहीं कर सकते ऐसा, जन्मांतरी समाप्ति उद्देश्य जन्मांतरी मंगल करण आपत्ति है बोल दिए, और उसके बाद एक कार्यकारण भाव बता दिया। वो कार्यकारण भाव कैसे था? मतलब एतत् जन्मीय शरीर में ही रहने वाला था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? व्यभिचार तदवस्थ हो गया। फिर व्यभिचार ऐसे करोगे तो विरोध हो जाएगा। क्या विरोध हो जाएगा? पुत्र कामाधिकरण विरुद्ध हो जाएगा। वहां क्या है कि यदि इस जन्म में पुत्र कामना के लिए किए है, ठीक है, और क्या हो गया? कारणांतर कोई नहीं मिला, यावत कारण का एकत्रित न होने से कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसका फल कब मिलेगा? जन्मांतर में मिलेगा। तो समाप्ति में भी नास्तिक ने मंगलाचरण किया, उस जन्म में फल नहीं मिला, तो जन्मांतर में फल मिला, तो फिर दोष नहीं है। व्यभिचार का वारण करने के लिए लगे तो बोले ये आप पुत्र कामाधिकरण ऐसा अर्थ करता ही नहीं, ठीक है। वहां क्या है? वहां पुत्र मात्र श्रवण है, मतलब पुत्र काम पुत्रेष्टा है, इतना है। यह ऐहिक पुत्र आमुष्मिक पुत्र ये चर्चा ही नहीं है। लेकिन समाप्ति में तो ऐहिक समाप्ति उद्देश्य मंगलम आचरेत, ऐसी श्रुति है। विशिष्ट शिष्टाचार मतलब यह विशिष्ट शिष्टाचार, ठीक है, मतलब ऐसे ही परंपरा प्राप्त, ऐसे ही शिष्टाचार है। इसलिए यहाँ विरोध नहीं कर सकते। तो क्या हो गया फिर? व्यभिचार दोष तदवस्था। नास्तिकात्म में व्यभिचार क्या है? तदवस्था है। अभी तक भी वारण नहीं हुआ है, ठीक है। इतना तक करते हैं आज। फिर उसके बाद अलग अलग ये सब लिख के हम यहाँ जो जैसे बनाए हैं ना, ये सब देख के अच्छे से तैयार करके आओ।